हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। गाइस, आज हम सभी टेंसेस इस एक वीडियो से सीखेंगे। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड तक ये चार्ट आपके फिंगर टिप्स पे होगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो एक नोटपैड और पेन साथ लेके वीडियो देखें ताकि आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स को नोट डाउन कर सकें, जो कि आपके लिए टेंसेस को बहुत आसान बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंसेस। टेंस का मतलब है काल यानी कि समय। तो टेंस से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का पता चलता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। और ये तीनों है टाइप्स ऑफ टेंसेस। और इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको सिर्फ 4 टेंसेस ही याद करने पड़ेंगे, बाकी के 8 अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। इस मैजिक ट्रिक को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक आसान ट्रिक सीखते हैं जिससे कि हम तुरंत समझ जाएंगे कि कौन से टेंस की बात हो रही है, और वो ट्रिक है हेल्पिंग वर्ब। टेंसेस सीखने के लिए अपने दिमाग में हेल्पिंग वर्ब्स को बिठा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे लगा दिया स्टार। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, डू, डज और हैव यूज करते हैं। पास्ट टेंस में वॉज, वर, डिड और हैड यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में विल और विल हैव यूज करते हैं। इस चार्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। नेक्स्ट है वर्ब यानी कि क्रिया। सेंटेंस में जिस काम के करने की बात की जाती है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई एम स्टडिंग, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो स्टडी हो गया वर्ब। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो क्रिया यानी कि वर्ब परफॉर्म करता है। आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम्स। आई को छोड़कर बाकी सब हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि बहुवचन। यू किसी एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन दोनों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड बॉय, यहाँ एक पर्सन के लिए यू यूज किया गया है। ऑल ऑफ यू आर नॉटी, यहाँ यू एक से ज्यादा पर्सन के लिए यूज किया गया है, इसलिए यू को हम प्लूरल में ही कंसिडर करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ये हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि एक वचन। अगर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो इन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बेसिक्स ऑफ टेंसेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लीजिएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिट्स, रूटीन, कोई स्केड्यूल, लाइक्स, डिसलाइक्स, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी कि वो सत्य जिन्हें सब मानते हैं। इन सब के बारे में बात करने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है होता है, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से। इसका रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लगाएंगे एस, ई एस या आई एस एंड देन ऑब्जेक्ट आई, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये सेंटेंस हमारी आदत या हैबिट के बारे में बताता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, फिर आएगा वर्ब वेक अप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह 6 बजे उठता है। सब सेम है, बस मैं की जगह वह हो गया। वह मीन्स ही या शी। ही है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस यूज करते हैं। वेकअप का हो जाएगा वेक्स अप। ही वेक्स अप एट 6 AM। मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ, ये हो गया रूटीन। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वह हर रोज स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ट्रेन सुबह 8 बजे जाती है, ये स्केड्यूल है। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM। राजीव को क्रिकेट खेलना पसंद है, ये राजीव की पसंद है, लाइक है। राजीव लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है, ये डिसलाइक हो गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स या आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और नेम्स के साथ डू नॉट यूज करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम के साथ डज नॉट यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस यूज नहीं करेंगे। उसे मीठा पसंद नहीं है। ही डज नॉट लाइक स्वीट्स या ही डजंट लाइक स्वीट्स। डोंट, डजंट, इन्हें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स कहते हैं। जब हम दो वर्ड्स को जोड़कर उनकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स कहा जाता है। हॉबीज और लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बात करने का एक दूसरा तरीका भी है। मेरी हॉबीज है संगीत सुनना और नाचना। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज लगाया या एम या आर एंड देन ऑब्जेक्ट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना
खेलना है, दोनों का मतलब एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। एक का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और दूसरे का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों तरीकों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेंगे, बस जहां हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां वर्ब नहीं आएगा और जहां वर्ब आएगा वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ये रूल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। मैं रोहित हूँ, आई एम रोहित, या मेरा नाम रोहित है, माई नेम इज रोहित। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए, वो है माई सेल्फ रोहित। ये गलत है। आई एम रोहित या माई नेम इज रोहित इज करेक्ट। माई सेल्फ कभी भी यूज मत करिएगा खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। इसमें डेली कन्वर्सेशन में की जाने वाली गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सही तरीके से बोलना सिखाया है, एक बार जरूर देखिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ्स मीन्स वो सत्य या सच्चाई जिसे सब मानते हैं, इनकी बात भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में की जाती है। धरती का आकार गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ इज राउंड इन शेप। फैक्ट्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताए जाते हैं। दिल्ली इंडिया में है, ये एक फैक्ट है। दिल्ली इज इन इंडिया। अब इनके इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका आंसर सिर्फ यस या नो होता है और दूसरा जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जिनका जवाब यस और नो नहीं होता। स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन से जिनका आंसर यस या नो होता है। दिल्ली इज इन इंडिया। अब अगर इसी एफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की अदला बदली कर देंगे, यानी कि जहां सब्जेक्ट है वहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा और जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां सब्जेक्ट आएगा। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, इज दिल्ली इन इंडिया? क्या दिल्ली इंडिया में है? गाइस, मोस्टली टेंसेस में क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली करके। इसका आंसर क्या होगा? यस, दिल्ली इज इन इंडिया। आर यू रोहित? क्या तुम रोहित हो? यस आई एम रोहित, या आप यस आई एम इतना भी बोल सकते हैं। और अगर इसका आंसर नो है तो बोलेंगे नो आई एम नॉट रोहित या नो आई एम नॉट। मीन्स तब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। और वो सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उनमें सब्जेक्ट से पहले डू या डस लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, एस ई एस या आई एस नहीं लगाएंगे। क्या तुम शाम में क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? इसका आंसर भी यस या नो ही होगा। यस आई डू या नो आई डू नॉट या आई डोंट। क्या वह हर रोज स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल डेली? यस ही डज या नो ही डजंट। अब वो क्वेश्चंस बनाते हैं जिनका जवाब यस या नो नहीं होता बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी होती है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी मांगते हैं उन्हें कहते हैं इन्फॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा। इन सभी को WH वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी के स्पेलिंग्स में W और H ये दोनों अल्फाबेट्स आते हैं। WH क्वेश्चंस बनाने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस पूछने का वो सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब या डू या डस से पहले WH क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मीन्स व्हाट, तो पहले आएगा व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज योर नेम? इसका आंसर होगा माई नेम इज रोहित। तुम शाम को क्रिकेट क्यों खेलते हो? क्यों मीन्स वाई, तो पहले आएगा वाई, देन बाकी का सब सेम। वाई डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? गाइस, हमने सभी 12 टेंसेस के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अलग अलग चार्ट्स बनाए हैं। इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं आप, रेफर करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उस काम के लिए यूज करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो। मीन्स जो काम बात करते समय चल रहा हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस रहा है या रहा हूँ, रही है और रहे हैं से एंड होता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड में रहा हूँ आया तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लगाएंगे ING एंड देन ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम लगेगा, यू वी दे दीज दोज और नेम्स के साथ आर लगेगा, ही शी इट दिस दैट और नेम के साथ इज लगेगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, बस बाकी का सब सेम रहेगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिनका आंसर यस और नो होगा। उसके लिए हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स की अदला बदली कर देंगे। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ING एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट?
क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? अब इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस बनाते हैं, यानी कि जिनमें आएगा WH वर्ड, और WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए पहले लगाएंगे WH वर्ड, then helping verbs is MR, then subject, and then first form of verb and ING, and then object. मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ? क्यों मीन्स वाई, पहले आएगा वाई और बाकी का सब सेम रहेगा. वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट? वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है? वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट? वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट? सो गाइज, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है. नेक्स्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ है, ई है और ए है की साउंड आती है, जैसे कि चुका है, चुकी है या चुके हैं. इसका रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट. आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और नेम्स के साथ हैव यूज करेंगे. ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम के साथ हैज यूज करेंगे. जब हमने कोई काम पूरा कर लिया है या खत्म कर लिया है, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया है. I have completed the assignment. याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम पूरा होने से मतलब है काम कब पूरा हुआ उसकी जानकारी नहीं चाहिए. टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वह ईमेल भेज चुकी है. She has sent the email. वे क्रिकेट खेल चुके हैं. They have played cricket. अब परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और हैज या हैव के बाद नॉट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. मैंने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है. आई हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट. उसने ईमेल नहीं भेजी है. शी हैज नॉट सेंट द ईमेल. उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है. दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस की तरह सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स की अदला बदली कर देंगे. पहले आएगा हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. क्या मैंने असाइनमेंट पूरा किया है? हैव आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट? क्या उसने ईमेल भेजी है? हैज शी सेंट द ईमेल? क्या उन्होंने क्रिकेट खेला है? अब इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए. और WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आएगा WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब्स हैज या हैव, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव वाला ही रहेगा, बस स्टार्टिंग में WH वर्ड ऐड कर देंगे. मैंने असाइनमेंट पूरा क्यों किया है? Why have I completed the assignment? उसने ईमेल क्यों भेजी है? Why has she sent the email? उन्होंने क्या खेला है? क्या मीन्स what? तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट हैव दे प्लेड. ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम और सिचुएशंस में भी यूज करते हैं. वो कौन सी सिचुएशंस हैं, चलिए देखते हैं. अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और चेंज ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ जो बदलाव होते हैं, इन सब सिचुएशंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. इंसान चांद तक पहुंच चुका है, ये अचीवमेंट है. मैन हैज रीच्ड द मून. ऐसे ही इंडिया मैच जीत चुका है. इंडिया हैज वन द मैच. मैंने टेस्ट पास कर लिया है. आई हैव पास द टेस्ट. ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने IBM के साथ 5 साल तक काम किया है. आई हैव वर्कड विद IBM फॉर 5 years. वह अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिल चुका है. ही हैज मेट हिज फेवरेट क्रिकेटर. एंड लास्ट इज चेंज ओवर टाइम, यानी कि जब हम समय के अनुसार होने वाले चेंजेस की बात करते हैं. जब से उसने हर रोज प्रैक्टिस शुरू की है, तब से उसकी इंग्लिश सच में बेहतर हुई है. His English has really improved since he started practicing daily. ये पौधा बहुत तेजी से बड़ा हुआ है. This plant has grown so fast. So guys, ये था complete present perfect tense. प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जब कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. इन सेंटेंसेस के एंड में इतने समय से कर रहा है, कर रही है या कर रहे हैं आता है. इसका रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज या हैव, उसके बाद बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर यूज करेंगे टाइम के साथ. आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और नेम्स के साथ हैव बीन आएगा. ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम के साथ आएगा हैज बीन. गाइज, जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर यूज करते हैं, जैसे कि 2 घंटे, फॉर 2 hours, 2 महीने, फॉर 2 months. जब हम काम कब शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सिंस यूज करते हैं. सुबह से, सिंस मॉर्निंग. 2023 से, सिंस 2023. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ. पढ़ना कब स्टार्ट किया? 2 घंटे पहले और अभी भी पढ़ रही हूँ. इसलिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वह 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा है. ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015. वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और हैज या हैव के बाद नॉट आएगा और बाकी का सब सेम रहेगा, यानी कि नॉट के बाद आएगा बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 2015 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले के टेंसेस की तरह सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स की अदला बदली कर देंगे, यानी कि पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद बीन और बाकी का सब सेम। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ? हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? क्या वह 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा है? हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015? क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? और WH वर्ड से क्वेश्चंस बनाने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस पहले WH वर्ड ऐड कर देंगे। मैं 2 घंटों से क्यों पढ़ रही हूँ? Why have I been studying for 2 hours? वह 2015 से क्या पढ़ा रहा है? क्या means what? Then has, क्योंकि सब्जेक्ट ही है और उसके बाद been एंड बाकी का सब सेम। What has he been teaching since 2015? वे सुबह से क्या खेल रहे हैं? What have they been playing since morning? सो गाइस, ये था कंप्लीट डिटेल्ड प्रेजेंट टेंस। अब आप प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में किसी भी टाइप का सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो एफर्मेटिव हो या नेगेटिव या इंटरोगेटिव। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन सेंटेंसेस के एंड में था, थे, थी आए, जैसे कि मैं स्कूल गया था, तो यहाँ एंड में था है, इसलिए ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। जो काम या एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल उससे मिला था। आई मेट हिम यस्टरडे। उसने 2 घंटे पहले कार को धोया था। He washed the car 2 hours ago. उसने सुबह सेब खाया था। She ate an apple in the morning. सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। I, he, she, it के साथ was यूज करेंगे, you, we, they के साथ were यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I was busy last week. You were tired. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम अपनी प्रेजेंट टाइम की हैबिट, स्केड्यूल और डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस हमारी पास्ट की हैबिट, स्केड्यूल या पास्ट रूटीन के लिए यूज करते हैं। जब गुजरे हुए समय की हैबिट, स्केड्यूल और रूटीन्स की बात करते हैं, तब हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं और यूज्ड टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है, क्योंकि हम पहले ही वर्ब की फॉर्म यूज से यूज्ड चेंज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठा करता था। ये सेंटेंस एक पुरानी आदत दर्शाता है, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 AM। पास्ट रूटीन का एग्जांपल देखते हैं। मैं हर सुबह जिम जाया करता था। ये एक पुराना रूटीन था, तो यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पास्ट स्केड्यूल का। पहले परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होती थी। अर्लियर द एग्जाम यूज्ड टू स्टार्ट एट 10 AM। अब सिंपल पास्ट के वो सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं जिनमें नहीं आता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं कल उससे मिला था। ये एक एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? मैं कल उससे नहीं मिला था। पास्ट में नहीं के लिए डिड नॉट यूज करते हैं और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं कल उससे नहीं मिला था। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर आएगा डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट और फिर ऑब्जेक्ट हिम एंड देन टाइम यस्टरडे। आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। उसने 2 घंटे पहले कार को नहीं धोया था। He did not wash the car 2 hours ago. उसने सुबह सेब नहीं खाया था। She did not eat an apple in the morning. इन सभी सेंटेंसेस में हम did not की जगह didn't भी यूज कर सकते हैं, जो did not की कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसे ही पास्ट हैबिट्स, रूटीन्स और स्केड्यूल्स के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जिन सेंटेंसेस में यूज टू है, उनका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट, देन यूज टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। आई यूज टू वेक अप एट 6 AM। इसका नेगेटिव होगा
I did not used to wake up at 6 a.m. I used to go to the gym every morning. I did not used to go to the gym every morning. Earlier the exam used to start at 10 a.m. Earlier the exam did not used to start at 10 a.m. वैसे did not used to वाले sentences बहुत ही कम यूज होते हैं, बट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन सभी के नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना दिए हैं। अब इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले सीखते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उससे मिला था? इसका आंसर यस या नो ही होगा। तो स्टार्टिंग करेंगे डिड से, देन आएगा सब्जेक्ट आई, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट एंड देन ऑब्जेक्ट हिम, और उसके बाद टाइम यस्टरडे। डिड आई मीट हिम यस्टरडे? क्या उसने 2 घंटे पहले कार को धोया था? डिड ही वॉश द कार 2 hours ago? क्या उसने सुबह सेब खाया था? डिड शी ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग? सिंपल पास्ट टेंस में स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इसका एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I was busy last week, you were tired. अब इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली करके, यानी सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा Was I busy last week? Were you tired? तो वो क्वेश्चन जिनका आंसर yes और no है, उनके 2 तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के। जिन सेंटेंसेस में वर्ब है उनमें स्टार्टिंग में डिड यूज करेंगे और बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस वाला। बस वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है उनमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली हो जाएगी। अब सिंपल पास्ट टेंस में WH क्वेश्चंस बनाते हैं। WH क्वेश्चंस बनाने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस पूछने वाला वो सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब या डिड से पहले WH क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। मैं उससे कल कब मिला था? कब मीन्स व्हेन, तो पहले आएगा व्हेन और उसके बाद का सब सेम। When did I meet him yesterday? उसने 2 घंटे पहले कार को क्यों धोया था? क्यों मीन्स why, तो क्वेश्चन बनेगा Why did he wash the car 2 hours ago? वह पिछले हफ्ते व्यस्त क्यों था? Why was he busy last week? वह थका हुआ क्यों था? Why was he tired? So guys, ये था सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन डिटेल। आई होप आपके काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट्स होंगे, नो प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी या रहे थे होता है, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं कल सुबह 7 बजे जिम जा रहा था। सेंटेंस रहा था से खत्म हो रहा है, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वॉज या वर जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई, ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज यूज करेंगे, यू, वी, दे और नेम्स के साथ वर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कल सुबह 7 बजे जिम जा रहा था। कल सुबह 7 बजे पास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है और जा रहा था मीन्स पास्ट के टाइम का कंटिन्यूअस एक्शन। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज गोइंग टू जिम एट 7 AM yesterday। जब तुमने कॉल किया तब मैं काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग वेन यू कॉल्ड। मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये थे पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर एंड देन नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई के साथ वॉज आता है, वॉज के बाद लगाएंगे नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जब तुमने कॉल किया तब मैं काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड। मैं कल सुबह 7 बजे जिम नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू द जिम एट 7 AM yesterday। अब इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले सीखते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो होता है। एफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। वही सेम रूल अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली, यानी कि पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी का सब सेम रहेगा। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। जब तुमने कॉल किया तब क्या मैं काम कर रहा था? वॉज आई वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड। क्या मैं कल सुबह 7 बजे जिम जा रहा था? वॉज आई गोइंग टू द जिम एट 7 AM yesterday। और WH क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे पहले क्वेश्चंस बनाए हैं, बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? यहाँ पर WH वर्ड क्या है?
why, तो why आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि सब्जेक्ट you है, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लेइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। Why were you playing cricket? जब तुमने कॉल किया तब मैं क्या कर रहा था? What was I doing when you called? मैं कल सुबह 7 बजे कहाँ जा रहा था? Where was I going at 7 AM yesterday? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के एंड में आ था, ई थे या ए थे की साउंड आती है, जैसे कि चुका था, चुकी थी या चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे। इसका रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगेगा। पास्ट में जब दो इवेंट्स या घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, जैसे कि खेलने के लिए जाने से पहले मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका था, यहाँ पास्ट के टाइम में हुए दो इवेंट्स की बात हो रही है। एक तो असाइनमेंट पूरा हो चुका था और दूसरा खेलने के लिए गया था। दोनों इवेंट्स में पहले क्या हुआ? पहले असाइनमेंट पूरा हुआ और बाद में खेलने गया, तो जो पहले हुआ उसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और जो बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। खेलने के लिए जाने से पहले मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका था। पहले क्या हुआ? मैं असाइनमेंट पूरा कर चुका था। पहले इस पार्ट का सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट है मैं, मीन्स आई, इसके बाद आएगा हैड, फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ब है पूरा कर चुका था। कोई काम पूरा कर लेते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। हैड के बाद आएगी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म completed एंड देन ऑब्जेक्ट माई असाइनमेंट। आई हैड completed माई असाइनमेंट। उसके बाद क्या हुआ? खेलने के लिए जाना। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं। सब्जेक्ट सेम ही रहेगा आई, वर्ब है जाना, तो जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, एंड देन ऑब्जेक्ट टू प्ले। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिन्हें एक वर्ड जोड़ेगा पहले, यानी कि बिफोर। आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर आई वेंट टू प्ले। बिफोर है कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाते हैं। हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कंजंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई हैड completed my assignment before I went to play। जो पहले हुआ उसके साथ had और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, और जो बाद में हुआ उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग टेंसेस यूज होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। अगेन दो चीजें एक के बाद एक हुई। पहले क्या हुआ? ट्रेन निकल गई और बाद में वो पहुंचा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है वो कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और हैड के बाद नॉट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। खेलने के लिए जाने से पहले मैंने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट before I went to play। ऐसे ही उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं निकली थी। The train had not left before he reached the station। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस। पहले सीखते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम पहले के टेंसेस की तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा सब्जेक्ट, और बाकी का सब सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आएगा हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैंने खेलने के लिए जाने से पहले असाइनमेंट पूरा किया था? इसका आंसर यस या नो ही होगा। तो पहले आएगा हैड, देन सब्जेक्ट आई, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड, और बाकी का सब सेम। हैड आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर आई वेंट टू प्ले। क्या उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। अब WH क्वेश्चंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। तुमने यात्रा पर जाने से पहले क्या खाया था? यहाँ WH वर्ड है क्या, मीन्स व्हाट, देन आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड एंड देन सब्जेक्ट यू एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ब है खाया, मीन्स ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ईटन, एंड देन ऑब्जेक्ट बिफोर ट्रैवलिंग। व्हाट हैड यू ईटन बिफोर ट्रैवलिंग? तुमने खेलने के लिए जाने से पहले क्या पूरा किया था? व्हाट हैड यू कंप्लीटेड बिफोर यू वेंट टू प्ले? सो गाइस, यहाँ कंप्लीट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट टेंस का लास्ट टाइप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के ही किसी टाइम तक कंटिन्यूअस चला हो, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी और रहे थे से एंड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कंटिन्यूअस टेंस के भी सेंटेंसेस खत्म होते हैं। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेंटेंस ऐसे ही एंड होते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एंडिंग से पहले लगता है इतने समय से।
इतने समय से कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड के बाद आता है बीन, और बीन के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर के साथ टाइम। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह प्रमोशन मिलने से पहले 2 साल से मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पास्ट में 2 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट कंटिन्यूअस में होता है, जो सेकंड इवेंट के होने पर स्टॉप हो जाता है। वो 2 साल से मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, कब तक? जब तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई। पहले क्या हुआ? पहले 2 साल तक काम किया और बाद में प्रमोशन हुई। जो पहले हुआ उसके साथ लगाएंगे हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और जो बाद में हुआ उसे लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले आएगा सब्जेक्ट शी, उसके बाद हैड बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वर्किंग, देन ऑब्जेक्ट मैनेजर के रूप में मीन्स एज अ मैनेजर। कितने साल से काम कर रही थी? 2 साल से, जो कि ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन से पहले फॉर लगता है तो आएगा फॉर 2 years। शी हैड बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर 2 years। उसके बाद प्रमोशन मिली, जो बाद में हुआ उसे लिखेंगे सिंपल पास्ट में, मीन सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यहाँ वर्ब है प्रमोशन मिलना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गेट प्रमोशन। तो गेट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी गॉट। शी गॉट प्रमोटेड। और दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, इन्हें एक बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंजंक्शन बिफोर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैड बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर 2 years before she got promoted। ऐसे ही वह स्कूल जाने से पहले सुबह से ही पढ़ रहा था। He had been studying since morning before he went to school। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और हैड के बाद आएगा नॉट, और बाकी का सब सेम रहेगा। वह प्रमोशन मिलने से पहले 2 साल से मैनेजर के रूप में काम नहीं कर रही थी। She had not been working as a manager for 2 years before she got promoted। वह स्कूल जाने से पहले सुबह से नहीं पढ़ रहा था। He had not been studying since morning before he went to school। Next is interrogative sentence। पहले सीखते हैं वो interrogative sentences जिनका आंसर yes या no होता है। Affirmative sentence का रूल है subject plus had been plus first form of verb plus ing and object। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि उन interrogative sentences जिनका आंसर yes या no है बनाने के लिए हम helping verb और subject की अदला बदली कर देंगे। तो इसका रूल क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा had, then subject, then been, then first form of verb plus ing, then object, और object के बाद फॉर या सिंस के बाद टाइम। क्या वह प्रमोशन मिलने से पहले 2 साल से मैनेजर के रूप में काम कर रही थी? पहले आएगा हैड, देन सब्जेक्ट शी, उसके बाद बीन, एंड देन बाकी का सब सेम। हैड शी बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर 2 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड? क्या वह स्कूल जाने से पहले सुबह से ही पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग बिफोर ही वेंट टू स्कूल? अब बनाते हैं WH क्वेश्चंस। सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर रहेगा, बस स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। वह कहाँ काम कर रही थी? कहाँ मीन्स वेयर हैड शी बीन वर्किंग? वह सुबह से क्यों पढ़ रहा था? वाई हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? सो गाइज, ये तो कंप्लीट पास्ट टेंस। आई होप पास्ट टेंस को लेके आपके काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तब यूज किया जाता है जब हम आने वाले वक्त की बात करते हैं, वो चाहे आने वाले अगले 5 मिनट हो, या आने वाले 5 घंटे, या आने वाले 50 साल की बात हो। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा। हम सिंपल फ्यूचर टेंस तब यूज करते हैं जब हम फ्यूचर के किसी भी टाइम में कोई काम करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आया हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वह आने वाले अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर देगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वह अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल नॉट कॉल यू। एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। और इसका इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट और विल की जगह की अदला बदली करके। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक? इसका आंसर अगर यस है तो आप बोलेंगे यस ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, या शॉर्ट में आप बोल सकते हैं यस ही विल। और अगर इसका आंसर नो है तो आप बोलेंगे नो ही विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, और शॉर्ट में नो ही विल नॉट। इन सब सेंटेंसेस में आप ही विल की जगह हील भी बोल सकते हैं।
याद रखिए, जिन सेंटेंसेस के एंड में गा, गी, गे आता है, करूंगा, करेगी या करेंगे, उनमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। इसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो फ्यूचर के किसी टाइम में चल रहा होगा, कंटिन्यूअस होगा, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश आफ्टर लंच। मैं लंच के बाद इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सेम सिंपल फ्यूचर की तरह सब्जेक्ट और विल के बाद नॉट यूज करेंगे, देन बी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा? विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग? यानी कि सेम सब्जेक्ट और विल की अदला बदली होगी, बाकी सब सेम रहेगा। इसका आंसर अगर यस है तो बोलेंगे यस ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। शॉर्ट में बोल सकते हैं यस ही विल बी या यस ही विल। और अगर आंसर नो है तो बोलेंगे नो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। शॉर्ट में बोल सकते हैं नो ही विल नॉट। कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, सब में कंटिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं और सभी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। बस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। जिन सेंटेंसेस के एंड में कर रहा होगा, होगी या होंगे होता है, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एंड इस टेंस में विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम किसी ऐसे काम या इवेंट की बात करते हैं जो फ्यूचर के किसी टाइम में पूरा हो चुका होगा, यानी कि कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। कल वो इस टाइम तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी। इसका नेगेटिव सेंटेंस सेम सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह बनेगा। सब्जेक्ट और विल के बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। शी विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा सेम सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह। सब्जेक्ट और विल की अदला बदली होगी यहां भी। विल शी हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो? परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और तीनों टेंसेस में ही कंप्लीटेड वर्क की बात करते हैं, बस टाइमलाइन चेंज हो जाती है। जिन सेंटेंसेस के एंड में कर चुका या कर लिया होगा, होगी या होंगे होता है, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एंड इस टेंस में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जिसे करते हुए हमें फ्यूचर में कुछ समय हो गया होगा, जैसे कि शाम को 5 बजे तक मुझे पढ़ाते हुए 6 घंटे हो चुके होंगे। बाय 5 PM आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स। पढ़ाना पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर के टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, तो हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा बाय 5 PM आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा बाय 5 PM विल आई बी टीचिंग फॉर 6 आवर्स? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होती है और तीनों टेंसेस में काम पास्ट में शुरू होता है और टेंस के टाइम के हिसाब से कंटिन्यू रहता है। जिन सेंटेंसेस के एंड में इतने समय से कर रहा होगा, होगी या होंगे होता है, तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एंड इस टेंस में विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सभी 12 टेंसेस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने पेशेंटली यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आई एम श्योर आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं उस मैजिक ट्रिक की जिससे आपको सिर्फ 4 टेंसेस याद रखने पड़ेंगे और बाकी के 8 अपने आप आपको याद हो जाएंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ट्रिक नंबर 1 बताया था हेल्पिंग वर्ब्स का कि उन्हें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। बस अब यही हेल्पिंग वर्ब्स आपके 12 टेंसेस को 4 करेंगे। ये है टेंस चार्ट जिसमें 12 टेंसेस के अलग अलग रूल्स हैं। अगर ध्यान से देखें तो हर टाइप ऑफ टेंस में रूल एक ही है, बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं। तो हमने टेंसेस के रूल कैसे याद करने हैं?
सिंपल या इनडेफिनेट टेंस से स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में पहले सब्जेक्ट है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में है मेन वर्ब, यानी कि हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल को याद रखना है और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लगानी है। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में भी तीनों टेंसेस में पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट तीनों टेंसेस में सेम ही रहेंगे, बस चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग। परफेक्ट टेंस में भी तीनों टेंसेस में सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। अगेन टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एंड ऐसे ही सेम होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तीनों टेंसेस में सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन बीन एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस हमने चारों टेंसेस टाइप सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को याद रखना है और प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो देखा आपने कैसे इस आसान से ट्रिक से आप इन 4 बेसिक रूल से कंप्लीट 12 टेंसेस चुटकियों में याद कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।